वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस गाइस। आज हम एक कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायनाबोल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉपिक पे डायनाबोल लिखा हुआ है कि आज का टॉपिक है। हम बात करने वाले हैं कि किन लोगों को ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए और कैसे यूज़ करनी चाहिए और क्या हमें ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वर्थ इट है और नहीं वर्थ इट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायनाबोल, हाउ टू यूज़ इट, विच पर्सन कैन टेक एंड हाउ फॉर हाउ लॉन्ग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायनाबोल जो है वो एक टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है, मतलब टेस्टोस्टेरोन से ये बना हुआ है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। ये बिगिनर फ्रेंडली स्टेरॉइड है, जो कि बिगिनर्स होते हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको पर्सनली नहीं एडवाइस देता हूँ कोई भी ड्रग या फिर कंपाउंड यूज़ करने के लिए या फिर कोई भी स्टेरॉइड आप बॉडी में डालिए। इन केस अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो आप किसी ऐसे कंसल्टेंट बोलूँ या फिर कोच बोलूँ जो कि सर्टिफाइड है, जिसको इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप उनके थ्रू गाइडेंस लेके किसी अच्छे कोच की गाइडेंस में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के बायोमार्कर्स को चेक करता रहे कि आपकी हेल्थ कैसे जा रही है जब आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब इस सेकंड थिंग के लिए बात कर लेते हैं हम। जैसा कि देख पा रहे हैं, डायनाबोल ऑल्सो नोन एज मेथेंड्रोस्टेरोन, इसको स्पेल करना थोड़ा मुश्किल है, मेथेंड्रोस्टेरोन जो भी है, एक केमिकल कंपाउंड का नाम है इसका। मार्केट में डीबोल के नाम से बिकती है, आप कहीं भी जाएंगे बोलेंगे डीबोल दे दो, आपको मिल जाएगी। यूज बाय एथलीट्स फ्रॉम 80s टू पैक ऑन साइज एंड मसल टू गेन स्ट्रेंथ। 80s के टाइम से, आर्नोल्ड के टाइम से इसको यूज किया जा रहा है डायनाबोल को। यूजुअली जो उस टाइम पे लोग इसे यूज करते थे वो अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, मसल साइज इंक्रीज करने के लिए या फिर वेट गेन के लिए यूज करते थे। और आर्नोल्ड के टाइम में ये ड्रग बहुत पॉपुलर था क्योंकि आर्नोल्ड खुद इसको कंज्यूम करता था, बट कई जगह उसने नहीं बताया कि वो कैसे कंज्यूम करता था। मतलब उसने क्लैरिफाई नहीं करा लोगों को कि उसने कभी कुछ ड्रग यूज़ करे हैं, बट हाँ कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी जिसमें पता चला था कि वो यूज़ करता है। और आपको ये पता है कि अगर आपको इतना बड़ा साइज चाहिए और मसल मैच्योरिटी चाहिए तो आपको इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, कितने टाइम तक आप ले सकते हैं। यूजुअली पीपल टेक फॉर 3 to 4 weeks अलॉन्ग विद अदर कंपाउंड्स लाइक डेकाडोराबोलिन एंड टेस्टोस्टेरोन और EQ। जो लोग यूजुअली इसको यूज़ करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो 3 से 4 हफ्ते के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ में, इस कंपाउंड के साथ में और कंपाउंड भी ऐड करके चलाए जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, डेकाडोराबोलिन हो गया या फिर बोल्डेनोन हो गया, जिसको हम एक्विपोइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डज इट वर्थ इट, क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए। येस और नो, बोथ ऑप्शंस हैं। आप इसे यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्या ये वर्थ इट है, नो है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूजुअली द साइज वी गेन विद D-bol गेट अवे आफ्टर एंड ऑफ द साइकिल बिकॉज D-bol कॉज मसल्स टू होल्ड मोर वाटर एंड यू लुक ह्यूज ऑन इट। एज यू नो, बॉडी 70-80% मेड फ्रॉम वाटर। तो जब हम इस कंपाउंड को यूज करते हैं तो हमारे मसल्स वाटर होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से हम बफ्ड लगते हैं, हम तगड़े लगते हैं, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है जिम में। जो हमारे प्लेटोज हैं वो ब्रेक कर पाते हैं। जैसे अगर हम 80 kg की बेंच प्रेस मार रहे थे तो फर्स्ट वीक में ही हमारी बेंच प्रेस बढ़ जाती है, वो 120-150 चल जाती है। डिपेंड करता है आप कितने कार्बोहाइड्रेट, कितनी डाइट ले रहे हैं, बट ये कंपाउंड उस चीज़ में हेल्प करता है। इस कंपाउंड को अकेले चलाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 3-4 हफ्ते आप इसे चलाएंगे, आपकी लीवर प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी इससे, क्योंकि लीवर और किडनी पे बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ऑरल स्टेरॉइड है। इसके साथ में आप डेका या फिर दूसरे कंपाउंड चला सकते हैं, जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, उस पर जो आपका मसल साइज है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। क्या मैं इसे एडवाइस देता हूँ चलाने की? पर्सनली मैं इसको इस चीज़ को मैं एडवाइस नहीं करूँगा किसी भी बिगिनर को या किसी भी बंदे को जो जिम करता है कि आप डायनाबोल यूज़ कीजिए, आप इससे आपकी बॉडी बन जाएगी या फिर आपका मसल साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही हैं। साइड इफेक्ट प्रोफाइल में देखेंगे, जो मेन साइड इफेक्ट्स आते हैं, हेयर लॉस आता है, आपके बाल टूटने लग जाएंगे, एक्ने का इशू आता है, आपके बैक पे, फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि बॉडी में ऑयल भी इंक्रीज करता है कहीं ना कहीं, और बॉडी ऑयल प्रोड्यूस करती है ज़्यादा, और अलग अलग आपके बॉडी पार्ट से एक्ने आना शुरू हो जाता है। गायनोकोमेस्टिया हो सकता है, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं कि चेस्ट में हमारे गांठ हो गया है, वो इशू भी आपको हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है, आपका BP बढ़ जाएगा, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कई लोगों को हार्ट का इशू भी होता है जिम में, जिनको स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रख के इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। पर्सनली मैं इन चीज़ों की एडवाइस नहीं देता हूँ आपको कि आप इसको यूज़ कीजिए,
कि आप कहीं भी जिम में गए हैं, किसी ट्रेनर ने बोला आपको कि आप डायनाबॉल चला लो और आपने लेनी शुरू कर दिया है। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो किसी अच्छे कोच या फिर किसी अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस में इन चीज़ों को यूज़ कीजिए, जिसे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जिसने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कंज्यूम कर रखा हो, खुद यूज़ कर रखा हो, क्लाइंट्स पे यूज़ कर रखा हो, जिसके बाद इन चीज़ों की थोड़ी अच्छी नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास भी गए, आपने बोला कि ये चलाना है, उसने आपको दे दिया, आप चला रहे हो खुद ही, बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने गंदे आएंगे कि आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे और दोबारा जिम जाने का मन भी नहीं करेगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आप डी-बॉल भी यूज़ करते हैं उसके बाद भी आपको वॉश आउट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन को बंद कर देता है और जो हमारे टेस्टिकल्स का साइज है वो भी श्रिंक कर देता है, क्योंकि ये एक ड्रग है, एक स्टेरॉयड है बेसिकली ये। तो मेक श्योर जब भी आप इन चीज़ों को यूज़ करें, किसी अच्छे कोच के गाइडेंस में यूज़ कीजिए। पर्सनली मैं आपको एडवाइस नहीं देता हूँ कि आप कुछ भी यूज़ कीजिए। आप नेचुरल अपना जिम जाइए, वेट मारिए और अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन और ये कंपाउंड के बारे में जस्ट आपकी नॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको और जानना है कि ये कैसे बना है कंपाउंड, इस डीप डाइव जाना है, इसके बारे में जानना है और इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो मैं उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी बना सकता हूँ 10-15 मिनट की, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि ये कहाँ से आया है, किसका डेरिवेटिव है। जैसा कि मैंने बताया, ये मेन जो डायनाबॉल है वो टेस्टोस्टेरोन का एक डेरिवेटिव है, जो टेस्टोस्टेरोन है उसी से निकल के बना हुआ है। अब डिपेंड आप पे ये करता है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये आपकी लाइफ है। मैं पर्सनली नहीं एडवाइस देता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी स्मार्ट कोच के गाइडेंस में नहीं है तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। कब आपकी लाइफ चेंज हो जाए, ख़राब हो जाए, आपको नहीं पता। बस आज की वीडियो में बस मैं इतना ही आपको शेयर करना चाहता था इस कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टेस्ट के बारे में, टेस्टोस्टेरोन के बारे में। डिफरेंट एस्टर्स होते हैं, आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन के नाम होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट, टेस्टोस्टेरोन इनैथेनेट, टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एस्टर्स होते हैं। और आपने सुस्टानोन का नाम भी सुना होगा। सुस्टानोन में भी 3 से 4 टाइप के जो टेस्ट के एस्टर्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं। तो इनके बारे में भी धीरे करके इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाएगी। अभी हाल फिलहाल के लिए ये कंपाउंड मेरे को बताना जरूरी था, क्योंकि आजकल जिम में कोई भी नया बच्चा जो जिम ज्वाइन करता है, बिगिनर, वो इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इन चीज़ों को डालना शुरू कर दे। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।